नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगान संकट को लेकर 7 देशों के एनएसए के साथ बुधवार को बैठक की है। यह बैठक दिल्ली में हुई। बैठक से इतर 7 देशों के एनएसए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। 7 देशों में 5 मध्य एशियाई देश हैं और 2 में से एक रूस और एक ईरान है। यह बैठक अफगानिस्तान पर तालिबान की ओर से कब्जा जमाने के बाद पैदा हुए नए संकट को लेकर रखी गई थी। बैठक की अध्यक्षता करने वाले अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम के न केवल उस देश के लोगों के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ है। उन्होंने कहा, यह अफगान स्थिति पर क्षेत्रीय देशों के बीच करीबी विचार विमर्श, अधिक सहयोग और समन्वय का समय है। इस बैठक में जिन 7 देशों के एनएसए हिस्सा लिए हैं उनमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। बैठक में बात क्या हुई? इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में सबकी नजरें इस बैठक में बात को लेकर टिकी हुई हैं। एनएसए डायलॉग में अफगानिस्तान को लेकर क्षेत्र में कट्टरपंथ, उग्रवाद, अलगाववाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ सामूहिक सहयोग का आह्वान किया। डायलॉग में एक खुली और वास्तव में समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें अफगानिस्तान के सभी लोगों की इच्छा और समाज के प्रतिनिधित्व करता है। इस बैठक में शामिल 7 देशों के एनएसए ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इसके साथ साथ सभी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद आतंकवाद, कट्टरवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों का सामना करने में व्यवहारिक सहयोग के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक शुरू करते समय डोभाल ने कहा, हम आज अफगानिस्तान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। हम सभी उस देश के घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हैं। वहीं बैठक शुरू होने से पहले डोभाल ने कहा, इनका न केवल अफगानिस्तान के लोगों के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ है। बैठक शुरू होने से पहले डोभाल ने उम्मीद जताई कि 7 देशों के साथ यह चर्चा सार्थक होगी। उन्होंने कहा, यह हमारे बीच करीबी विचार विमर्श का समय है। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच विचार विमर्श अफगान लोगों की मदद करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान देगा। बैठक में चीन और पाकिस्तान नहीं हुए शामिल। कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, बस इसी कहावत पर अमल करते हुए पाकिस्तान और चीन बैठक में नहीं शामिल हुए। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल होने वाले थे, लेकिन दोनों ही देश बैठक से किनारा कर लिए। चीन ने तो ठीक 2 दिन पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। बता दें कि इस तरह की बैठक पहले भी हो चुकी है। सितंबर 2018 में पहली बार बैठक हुई थी, जिसकी मेजबानी ईरान ने की थी। इस बैठक में चीन शामिल हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2019 में दूसरी बैठक हुई थी। इन दोनों बैठकों में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था। पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने वही किया जो पहले से करते आया है।